नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल लर्न यूनिक पर। मैं हूं आपकी होस्ट और आपकी दोस्त, और आज फिर से हाजिर हूं आपके सामने एक नया और एक यूनिक सा वीडियो लेकर। तो दोस्तों, हम लोग एसिड्स को डिस्कस कर रहे थे, तो उसी को कंटिन्यू रखेंगे और आज हम लोग डिस्कस करेंगे फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। तो पहले हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं एसिड्स की क्या होती हैं, देन वी विल मूव ऑन टू केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। तो सबसे पहली बात तो ये समझने वाली है कि जो आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं उन्हें हम तभी बता पाएंगे जब हम उन्हें परफॉर्म करेंगे, बट जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो हम देख कर भी गेस कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो जो फिजिकल अपीयरेंस से हम जो चीज़ें जज करते हैं, बताते हैं और ऑब्जर्व करके बताते हैं, वो आपकी कहलाती हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो आज हम एसिड्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। तो पहली इसकी प्रॉपर्टी ये है कि जितने भी एसिड्स होते हैं उनका टेस्ट कैसा होता है, दे आर सोर इन टेस्ट। ठीक है दोस्तों, जितने भी एसिड्स होते हैं वो खट्टे होते हैं इन एक्वस सॉल्यूशन, दे आर सोर इन टेस्ट इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है दोस्तों, ये इसकी पहली फिजिकल प्रॉपर्टी है एसिड की, ये खट्टे होते हैं। दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टी ये है कि जितने भी आपके मिनरल एसिड्स होते हैं, यानी कि वो एसिड्स जो आपके मिनरल से डराइव हो रहे हैं, जैसे कि आपका HCl है, H2SO4 है, ये सारे क्या है आपके मिनरल एसिड्स हैं। तो वो एसिड्स जो मिनरल से डराइव हो रहे हैं उन्हें हम मिनरल एसिड्स बोलते हैं। और जितने भी आपके मिनरल एसिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, दे आर हाईली कोरोसिव इन नेचर, दे आर हाईली कोरोसिव इन नेचर। इन नेचर। अब क्वेश्चन ये उठता है कि कोरोसिव नेचर का मतलब क्या है। तो दोस्तों, आप सबने देखा होगा कि घरों में जो आपके लोहे के दरवाजे वगैरह होते हैं उनमें जंग लग जाती है, जिसे हिंदी में जंग बोलते हैं और इंग्लिश में कोरोजन या फिर रस्टिंग बोलते हैं। तो जो आपके मिनरल एसिड होते हैं अगर किसी भी लोहे की सामान पर गिर जाएंगे तो वो कोरोजन कॉज करने लगते हैं, यानी कि उनके गिरने से जो है जो आपका लोहे का सामान होता है वो ख़राब हो जाता है, उसमें रस्टिंग लग जाती है, यानी कि जंग लग जाती है। तो इसीलिए कहा जाता है जितने भी मिनरल एसिड्स होते हैं वो आपके कोरोसिव नेचर के होते हैं। ये इनकी सेकेंड फिजिकल प्रॉपर्टी है। तीसरी इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी ये है कि ये जो ब्लू लिटमस पेपर होता है आपका, जिसके बारे में हम आगे आने वाले वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे, ये जो ब्लू लिटमस पेपर होता है आपका, उसको ये टर्न करते हैं रेड कलर में। ठीक है, ये एक तरह का इंडिकेटर होता है। जब ब्लू लिटमस पेपर आपका रेड कलर में टर्न हो जाता है तो इसका ये मतलब है, ये इंडिकेट करता है कि आपका एसिड प्रेजेंट है। एंड द लास्ट प्रॉपर्टी इज कि जो आपके एसिड्स होते हैं, एसिड्स का हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है और बॉइलिंग पॉइंट होता है। मेल्टिंग पॉइंट वी विल राइट विद MP एंड बॉइलिंग पॉइंट विद BP। तो इनका हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। मेल्टिंग पॉइंट यानी कि वो टेम्परेचर जिस पे जो आपका एसिड है वो सॉलिड से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाए, तो उसे हम बोलते हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट। तो एसिड्स का हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है और बॉइलिंग पॉइंट आपका वो टेम्परेचर होता है जिसमें जो आपका लिक्विड है वो वेपर स्टेट में चेंज हो जाए, तो वो आपका कहलाता है बॉइलिंग पॉइंट। तो एसिड्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही हाई होता है। तो ये थी आपकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज एसिड्स की। चलिए आइए हम देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। तो आइए दोस्तों, हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर लेते हैं एसिड्स की। तो दोस्तों, केमिकल प्रॉपर्टीज़ वो होती हैं जिन्हें हम जब लैब में कोई भी रिएक्शन करवाते हैं तो हमें पता चलती है। यानी कि जब हम एक रिएजेंट मतलब 2 रिएजेंट लेंगे, उनकी आपस में रिएक्शन कराएंगे और वहाँ पे कोई एक प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा, तब जो चीज़ें बन के सामने आती हैं, कई बार कलर मिलता है, कई बार प्रेसिपिटेट मिलता है, कई बार आपका फिल्टरेट डेवलप होता है। तो मतलब डिफरेंट चीज़ें होती हैं जब हम रिएक्शन परफॉर्म करते हैं। तो उस बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि एसिड आपकी कौन से टाइप की रिएक्शन शो कर रहा है और कौन से टाइप की रिएक्शन नहीं शो कर रहा है। तो उन्हें हम बोलते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो पहली केमिकल प्रॉपर्टी है एसिड की कि ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन शो करते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो दोस्तों, अब यहाँ पे जैसे एक वर्ड लिखा हुआ है न्यूट्रलाइजेशन, तो हम इस वर्ड से ही समझने की कोशिश करेंगे। तो जो आपका न्यूट्रलाइजेशन लिखा हुआ है इसमें एक शब्द आ रहा है न्यूट्रल।
यानी कि ये ऐसी रिएक्शन है जिसमें कोई ना कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि जिसके ऊपर ना पॉजिटिव का चार्ज है ना नेगेटिव का चार्ज है। तो जो आपके एसिड्स होते हैं वो बेस को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, यानी कि जब भी एसिड आपका बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो वहाँ पे सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, whenever acid reacts with a base then it forms salt and water and that is known as your neutralization reaction। इसमें एसिड आपका बेस को न्यूट्रलाइज कर रहा है टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर एंड द होल रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब एक एग्जांपल लेके भी समझ लेते हैं। ठीक है, हम एसिड ले लेते हैं। एसिड में हमने ले लिया मान लीजिए H2SO4। इट इज अ टाइप ऑफ मिनरल एसिड और इसका नाम होता है सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है दोस्तों, ये है आपका सल्फ्यूरिक एसिड। तो अब यहाँ पे हम एक बेस ले लेते हैं। मान लीजिए हमने ले लिया कॉपर ऑक्साइड। दोस्तों बेस क्या होता है, कैसे रिएक्शन करता है, ये जब हम बेस के बारे में डिस्कस करेंगे तब हम डिटेल में पढ़ेंगे बेस के बारे में। ये है आपका कॉपर ऑक्साइड। तो ये आपका एसिड है और ये आपका बेस है। तो व्हेनेवर अ एसिड रिएक्ट्स विद अ बेस देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। तो अब यहाँ पे ये बेस है, ये एसिड है, तो यहाँ पे क्या होगा, वाटर का फॉर्मेशन होगा, यानी कि H2 आपका ऑक्सीजन के साथ चला जाएगा और ये Cu किसके साथ चला जाएगा, SO4 के साथ। तो यहाँ बन जाएगा CuSO4 प्लस H2O एंड इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यहाँ पे एसिड न्यूट्रलाइज कर रहा है बेस को और सॉल्ट एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है उसका फॉर्मेशन हो रहा है और साथ में एक वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है। इस टाइप के रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है आपकी एसिड्स की। देन दूसरी भी हम देख लेते हैं। तो दोस्तों जो सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी है उसमें क्या होता है कि जो आपके एसिड्स होते हैं वो एक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं और वहाँ पे हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं। अब एक्टिव मेटल्स, आपको मेटल्स पता होंगे जैसे कि जिंक हो गया, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, आयरन, ऑल दीज आर योर मेटल्स। तो जो एक्टिव मेटल्स होते हैं उनके साथ आपके एसिड्स रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं और साथ में आपका सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है दोस्तों, तो मान लीजिए हम एक्टिव मेटल में जिंक ले लेते हैं और जिंक की रिएक्शन हम करा देते हैं एसिड के साथ। मान लीजिए हम HCl ले लेते हैं। ठीक है, जिंक की रिएक्शन कराते हैं HCl के साथ। ये हो गया आपका जिंक और ये हो गया आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो दोस्तों ये जिंक हमने ले लिया एक्टिव मेटल और ये HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया। अब जब इसके साथ ये रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, ZnCl2 प्लस H2। ये आपकी हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो गई। लिबरेशन के लिए यानी कि इवॉल्व हो रही है तो हम अपवर्ड एरो का साइन लगाएंगे और ये बन रहा है आपका जिंक क्लोराइड। ये क्या है, एक टाइप का सॉल्ट है। तो ये हो गया आपका जिंक क्लोराइड और ये हो गई आपकी हाइड्रोजन गैस। ठीक है दोस्तों, अभी रिएक्शन आपकी बैलेंस नहीं है, इसे हम बैलेंस कर लेंगे, यहाँ पे 2 लगा देंगे। नाउ द रिएक्शन इज बैलेंस। तो इस तरह से कुछ एसिड्स आपके एक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म सॉल्ट एंड टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस। आइए हम इनकी थर्ड प्रॉपर्टी देख लेते हैं। दोस्तों जो आपके एसिड्स होते हैं वो क्लोराइड, नाइट्रेट्स, बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करते हैं। तो इसमें जितने भी आपके यहाँ पे नाम दिए उनकी एक जो है कॉमन रिएक्शन हम लिख लेते हैं कि कैसे होती है। इसमें क्या होता है, एक सॉल्ट हो जाएगा जो कि रिएक्ट करता है आपका एसिड के साथ। ठीक है, इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं, इसे हम फर्स्ट मान लेते हैं। फर्स्ट सॉल्ट विद रिएक्ट विद फर्स्ट एसिड टू फॉर्म अ सॉल्ट, जिसे हम सेकेंड नाम दे देते ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो, प्लस एसिड, क्योंकि आपका क्या होगा, सेकेंड होगा। यानी कि एक सॉल्ट एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो एक दूसरे सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है और साथ में एसिड का फॉर्मेशन होता है। तो चलिए आइए पहले हम क्लोराइड की रिएक्शन देख लेते हैं, कैसे क्लोराइड्स आपके एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे। तो हम सॉल्ट में ले लेते हैं, क्लोराइड का सॉल्ट हो गया आपका NaCl और साथ में हम एसिड ले लेते हैं, तो एसिड में हम H2SO4 ले लेंगे। तो जब भी आपके क्लोराइड रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ तो वहाँ पे एक सॉल्ट बनता है। तो यहाँ पे आपका क्या सॉल्ट बनेगा, NaHSO4 और साथ में क्या बन जाएगा, एसिड यानी कि HCl। ठीक है दोस्तों, इसे हम बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। एंड
this is your sulfuric acid, this is your sodium bisulfate, and this is your hydrochloric acid. ये थी आपकी जो है क्लोराइड्स की रिएक्शन विद एसिड। चलिए आइए अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं नाइट्रेट्स की रिएक्शन विद एसिड। तो दोस्तों हम नाइट्रेट का सॉल्ट ले लेंगे NaNO3, जिसे हम सोडियम नाइट्रेट बोलते हैं, ठीक है। NaNO3 जो कि आपका नाइट्रेट का सॉल्ट है, सोडियम नाइट्रेट, और साथ में हम एसिड ले लेंगे, हम H2SO4 ले लेते हैं एसिड। तो यहाँ पे आपका क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, एक तो आपका बन जाएगा NaHSO4 और साथ में बन जाएगा HNO3, ठीक है दोस्तों। ये सोडियम नाइट्रेट, दिस इज योर सल्फ्यूरिक एसिड, दिस इज योर सोडियम बाइसल्फेट एंड दिस इज योर नाइट्रिक एसिड। तो ये थी आपकी नाइट्रेट्स के साथ एसिड की रिएक्शन। आइए अब हम बाइकार्बोनेट्स के साथ देख लेते हैं। तो दोस्तों हम बाइकार्ब का एक सॉल्ट ले लेंगे NaHCO3, इसे हम बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। दोस्तों जब भी H लगा होता है तो वहाँ पे हम बाई का यूज़ करते हैं, और जब H नहीं लगा होगा तो वो सिंपल आपका, जैसे अगर हम इस H को नेग्लेक्ट कर दें और यहाँ पे हम 2 लगा दें, Na2CO3 है, देन इट विल बी योर कार्बोनेट, और अगर H लगा है तो इसे हम सोडियम बाई कार्बोनेट बोलते हैं। तो ये सॉल्ट है आपका कार्बोनेट का, इसकी रिएक्शन हम करा देते हैं H2SO4 के साथ। तो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पे आपका बन जाएगा Na2SO4, जिसे हम बोलते हैं सोडियम सल्फेट। देखिए यहाँ H नहीं है, Na के 2 मॉलिक्यूल्स है और SO4 का 1, इसे हम बोलते हैं सोडियम सल्फेट। और साथ में आपका बनता है H2O प्लस CO2, ठीक है। ये आपकी बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन होती है। और ये जो आपका H2O और CO2 है, ये बाद में बनाता है क्या, H2CO3, दैट इज अ टाइप ऑफ एसिड, जिसे हम कार्बोनिक एसिड बोलते हैं, और ये अनस्टेबल बनता है। तो ये जो आपका एसिड बनता है ये स्टेबल नहीं होगा, ये अनस्टेबल होगा। तो ये आपकी बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन होती है। दिस इज योर सोडियम बाइकार्बोनेट, दिस इज योर सल्फ्यूरिक एसिड, दिस इज योर सोडियम सल्फेट, दिस इज वाटर एंड दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड, एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टुगेदर फॉर्म्स कार्बोनिक एसिड एंड विच इज अनस्टेबल। चलिए आइए अब हम लास्ट रिएक्शन देखते हैं कार्बोनेट्स के साथ एसिड की। तो दोस्तों हम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन देख लेते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि जब H लगता है तो बाई होता है, और H नहीं है तो कार्ब लिखेंगे सिर्फ। तो Na2CO3 आपका हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट, इट इज़ अ सॉल्ट ऑफ कार्बोनेट। इसकी रिएक्शन हम करा देंगे HCl जो कि आपका एसिड है उसके साथ, और तब जब ये रिएक्ट करेगा आपस में तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, NaCl, इट इज़ अ टाइप ऑफ सॉल्ट। और साथ में आपका सेम प्रोसेस होगा, वाटर का फॉर्मेशन होगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा, और ये दोनों साथ में मिलकर क्या बनाएंगे, H2CO3 विच इज़ योर कार्बोनिक एसिड, जो कि आपका क्या होता है, अनस्टेबल होता है। तो ये अनस्टेबल कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। ये आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज थी एसिड की। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो, मेरी ये यूनिकनेस पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल लर्न यूनिक को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि क्या आपको मेरे द्वारा पढ़ाई गई चीज़ें समझ में आ रही हैं या नहीं। और साथ में ये भी कमेंट करें कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर लेकर आऊँ। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।